आरोग्यम कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार। श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं आयुर्वेद के विशेषज्ञ डॉक्टर श्याम सुंदर पांडे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। हमारे श्रोताओं के फोन आने शुरू हो गए। देखते हैं पहला फोन किसका है। जी हेलो। हाँ भाई साहब। हाँ नमस्कार। आरोग्यम, कौन बोल रहे हैं? दूधनाथ राय, मुफ्तीगंज, जौनपुर। राय साहब हमारे साथ आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर श्याम सुंदर पांडे। आपको क्या पूछना है, पूछिए। सर, हमको नींद कम लगती है, गैस बहुत बनती है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप समय पे सोइए। आप कोशिश करिए कि 10 बजे सो जाइए, और आप जब रात्रि में सोते हैं तो उस समय अपना जो आहार है वो हल्का रखिए। बहुत गरिष्ठ तली भुनी चीजें आप न खाइए, जिससे आपके पाचन में समस्या न हो। अगर नींद की समस्या है तो इसके लिए जो मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ, जैसे ब्राह्मी तेल है, ब्राह्मी तेल की जो है आप सर पे मालिश कर सकते हैं, और किसी आयुर्वेद के विशेषज्ञ से मिल करके आप ब्राह्मी, अश्वगंधा और वचा इसका समभाग में चूर्ण बना करके, ये 2 ग्राम की मात्रा में इसका चूर्ण जो है रात्रि में सोते समय दूध से लेंगे तो आपको काफी फायदा होगा। और अगर पेट आपका नहीं साफ होता है तो रात्रि में आप त्रिफला का भी सेवन कर सकते हैं। और गैस के लिए सर? गैस की जो समस्या है उसके लिए आप भोजन करने के बाद सौंफ का सेवन किया करिए। सौंफ? हाँ, सौंफ छोटी आती है ना, जब आप रेस्टोरेंट में भोजन करने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि सौंफ देते हैं, मिश्री देते हैं आपको। तो भोजन के बाद सौंफ जो है आप उसका इस्तेमाल किया करिए गैस के लिए। जी। बाकी अपने नजदीकी चिकित्सालय पे संपर्क करके एक बार अपनी प्रगति परीक्षा करवा के आप देख लीजिए कि नींद की और कोई दिक्कत, आपको ब्लड प्रेशर की समस्या तो नहीं है या और कोई समस्या नहीं है। उसके हिसाब से भी आप औषधि ले सकते हैं। शुगर की समस्या है सर? तो वो भी एक कारण है। अगर शुगर आपका बहुत हाई रहता है तो ऐसे कंडीशन में भी आपको नींद की समस्या रहती है। तो आप अपना जो है आप नजदीकी किसी आयुर्वेद के चिकित्सालय पे जा करके एक परीक्षण करा के, और भी अच्छी औषधियां हैं उसको आप ले सकते हैं। और समय से सो जाए, लेट न सोए। जी ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। हेलो। हेलो भैया। हाँ नमस्कार। आरोग्यम वैद्य जी से क्या पूछना चाहते हैं आप? अपना परिचय दीजिए और पूछिए। जी, मैं चित्रापुर शिवपुरा से बोल रहा हूँ, असगर अली। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि चाय पीना क्या सुबह शाम स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है? उससे देखिए, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि जो चाय है वो एक उष्ण पेय के अंतर्गत आता है। जनरली ये ठंडियों का पेय है, मगर हमारे भारत में आजकल 12 महीने चाय लोग पी रहे हैं सुबह शाम। चाय जो एक शब्द है, ये जो हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट आया है वो काढ़े से आया। तो जो काढ़ा हम लोग पीते थे, जो घर में तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, अदरक, वो तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा था। बट ये जो चाय का सेवन है, चाय का सेवन कहीं न कहीं हमारे शरीर में एसिडिटी को बढ़ाता है। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि देश काल, परिस्थिति और ऋतु के हिसाब से हमारा आहार और विहार होना चाहिए। तो चाय ठंडियों में ले सकते हैं, कम मात्रा में ले सकते हैं, और कोशिश करें कि खाली पेट चाय न लें, नहीं तो फिर एसिडिटी उससे बढ़ती है। आपको एक जानकारी और दे दें कि चाय में ऐसे बहुत सारे जो केमिकल होते हैं जिसमें कैफीन, थीन और या निकोटीन, जिसकी आदत भी बन जाती है। तो कोशिश करें कि चाय न पिए। अगर बहुत आवश्यकता हो तो ठंडियों में आप ले सकते हैं। उष्ण पेय है तो आपको ठंडी से बचाएगा, और कम से कम मात्रा में लें। जी, चाय का दूध भी तो नुकसान करता है ना, फट जाता है अंदर जाके। जी जी जी, निश्चित रूप से। इसमें निकोटीन एंड कैफीन दोनों होता है, दोनों नशे का आदि। जी जी। और मैंने जिस दिन सुना उसी दिन से चाय आज तक मैं चाय को हाथ नहीं लगा। बहुत अच्छी बात। मैं अपने श्रोताओं को बता दूं कि सबसे पहले जो चाय अत्यधिक मात्रा में सेवन करते हैं, उनको जो एसिडिटी होती है उनके स्टोमक से शुरू होती है, वो ब्लड में आ जाती है। तो तमाम तरीके की समस्याएं होती हैं। तो इसको आप चाय कम से कम लीजिए। और हम तो सबसे गुजारिश करेंगे कि जो पारंपरिक हमारे यहाँ जो तुलसी, अदरक, इन सब का हम प्रयोग करते थे, उसका काढ़ा लें और चाय बंद कर दें। अच्छा, ये जो गैस होता है जी, पेट में, वात और ये कफ, ये कफ कैसे बनता है? देखिए, जब हम भी कोई गुरु का मतलब होता है हैवी फूड लेते हैं, स्नेह युक्त लेते हैं, अविष्यंदी पदार्थ लेते हैं, तो उसकी वजह से हमारे शरीर में कफ बनने लगता है। मीठी क्या होता है? अविष्यंदी पदार्थ क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो कि श्रोता अवरोध करते हैं, जो पचने में भारी होते हैं, जो गुरु होते हैं, भारी होते हैं, तो वो ये पदार्थ जो है काफी कफ वर्धक होते हैं। सोने से भी कफ बढ़ता है। अगर आप लगातार सो रहे हैं, आप ठंडी चीजों का सेवन करते हैं, तो उसकी वजह से भी, शीत की वजह से भी कफ बढ़ता है। तो ये बहुत सारे कारण हैं। और अगर व्यक्ति की प्रगति है, कफज प्रगति है, तो उसकी वजह से भी उसको जो है, अगर ये सब चीजें अगर वो लेता है, मधुर रस का सेवन करता है, शीत द्रव्यों का सेवन करता है, तो स्वभाव से भी कफ बढ़ता है। मीठे वाले सामान, मिठाई हो गई, पुआ हो गया, पूड़ी हो गई, ये सब सारी चीजें जो अगर
चाय नहीं पिया जाए तो नुकसान होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। खान पान में सबसे अच्छी चीज क्या है बताइए इस मौसम के हिसाब से? इस मौसम के हिसाब से देखिए, अभी चूंकि तमाम तरीके के वायरल इन्फेक्शन फैले हुए हैं, तो सबसे पहले आपको ऐसी चीजें लेनी है जो एंटीवायरल हो। एंटीवायरल में सबसे अच्छा तुलसी है, गिलोय, पारिजात, चिरायता। कोशिश करें कि कम से कम दिन में एक बार इनके काढ़े का सेवन करें। हल्दी और दूध मिला करके सेवन करें। इसके साथ विटामिन सी एंटीवायरल होता है, तो उसके लिए आप जो खट्टे फल होते हैं उनमें पर्याप्त मात्रा में है। आंवले का मुरब्बा आप ले सकते हैं। साथ ही साथ मल्टीविटामिन और ऐसी कुछ चीजें, जैसे मैं आपको बता दूं कि लीवर से संबंधित एक टॉनिक, क्योंकि जब वायरल इन्फेक्शन बॉडी में होता है तो सबसे पहले जो हमारा ऑर्गन अफेक्ट होता है लीवर पे सबसे ज्यादा लोड होता है। तो इस तरीके की चीजें आपको सेवन करनी चाहिए। जो पेशाब जब बहुत होता है हमको हर घंटे होता है, इसका क्या प्रोस्टेट है? हाँ, प्रोस्टेट देखिए, ओल्ड एज में जो ये समस्या आती है उसका सबसे मुख्य जो कारण होता है वो होता है प्रोस्टेट बढ़ जाना। और दूसरा कारण होता है कि किसी व्यक्ति को अगर शुगर हो तो उसमें भी पेशाब उसको बार बार आती है। शुगर से होता है पेशाब? जी, निश्चित रूप से। तो इसके लिए आप अपना एक अल्ट्रासाउंड करा के देख लीजिए और एक ब्लड की जांच, तो उसमें PSA और ब्लड शुगर और साथ में अल्ट्रासोनोग्राफी में प्रोस्टेट की साइज देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तहे दिल से धन्यवाद। हेलो, नमस्कार। आरोग्यम में स्वागत है आपका। विनोद बोल रहे हैं सिगरा से। जी बताएं। क्या कहते हैं कि आयुर्वेद में मतलब ये क्या सिर्फ लिक्विड भी होते हैं या सिर्फ ये पाउडर ही होते हैं? देखिए, आयुर्वेद जो परिकल्पनाएं की गई हैं वो सारी औषधियां चूर्ण भी हैं, बटी भी हैं और सिरप भी बनाए जाते हैं, उसमें अवलेह भी बनाए जाते हैं, तो सारी औषधियां मिलती हैं। तो मतलब ये जैसे पैरालाइसिस में काम करता है ना? जी, निश्चित रूप से। हमारे एक रिलेटिव पैरालाइसिस है जी, तो उनके ट्रीटमेंट के लिए क्या परहेज वगैरह रहना चाहिए? नहीं, परहेज से ज्यादा है कि पहले तो उनको जो है मेडिकेशन दिया जाए। पैरालिसिस का कारण ब्लड प्रेशर हो सकता है कि BP, शुगर, तमाम ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से जो है शुगर कम है उनको। जी, तो उसके लिए ब्लड प्रेशर कम करने की दवाएं, साथ में पैरालिसिस के बाद कोई जो है पर्टिकुलर, जैसे राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, राइट लेग, लेफ्ट लेग, या मतलब कंप्लीट जो है हेमीप्लेजिया, पैराप्लेजिया जो होती है उसको हम लोग ट्रीट करते हैं। उसके लिए तमाम औषधियां हैं। तो पहले तो मरीज का परीक्षण किया जाता है, साथ ही साथ फिर उसको देख करके औषधि दी जाती है। तो पैरालिसिस के पेशेंट में सबसे महत्वपूर्ण है कि उनका ब्लड प्रेशर आप कंट्रोल में रखिए। साथ ही जो ऑर्गन अफेक्ट है उसमें अभ्यंग कर सकते हैं। अभ्यंग का मतलब होता है कि मेडिकेटेड ऑयल से जो शरीर प्रभावित हो गया है उसकी मालिश करिए आप। चलिए, धन्यवाद। हेलो, नमस्कार। आरोग्यम जी नमस्कार। कौन बोल रहे हैं? जी मैं आशीष बोल रहा हूँ बनारस से। जी, हमारे साथ आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं श्याम सुंदर पांडे जी। वैद्य जी से आप क्या पूछना चाहते हैं, पूछे। जी मैं विरुद्ध आहार के बारे में एक प्रश्न है मेरा। जी, ये जो अक्सर हम लोग भोजन करने के बाद चाय या कॉफी पीते हैं, जी, तो ये क्या ठीक है क्या? डॉक्टर साहब थोड़ा मार्गदर्शन करते तो अच्छा होता। जी, देखिए, मैं आपको बता दूं कि विरुद्ध आहार ऐसा आहार है जिसको हम सेवन करते हैं तो हमारे शरीर के लिए साथ में नहीं होता है। जो हमारी धातुएं बनती हैं वो धातुओं को जाके दूषित करते हैं, साथ ही साथ वो मंदाग्नि क्रिएट करते हैं और जिनसे कि शरीर में इंडोटॉक्सिन बनता है। एक तरीके का ये आम विष है। अब जैसे आजकल फैशन हो गया कि खाना खाने के बाद लोग चाय और कॉफी पी रहे हैं, तो मैं बता दूं कि जैसे ही आप चाय कॉफी का सेवन करते हैं हमारे बॉडी में जो है वो एसिडिटी को बढ़ाता है और बहुत सारे जो एंजाइम होते हैं उसको सप्रेस कर देता है, जिससे हमारा पाचन प्रभावित होता है। और इस तरीके के आहार, जैसे दोनों आहार के बाद जो है चाय कॉफी या फिर कोल्ड ड्रिंक, ये दोनों चीजें नुकसान करती है। ये दोनों चीजें फैशन में आ गई हैं। तो अगर हम कोल्ड ड्रिंक का सेवन करते हैं तो उससे भी मंदाग्नि होती है, हमारी जो अग्नि होती है मंद हो जाती है, पाचन प्रभावित होता है। और चाय कॉफी का सेवन करते हैं तो उसके वजह से हमारे शरीर में एसिडिटी बढ़ती है। एसिडिटी की वजह से तमाम एंजाइम नष्ट हो जाती है। तो ये एक तरीके का विरुद्ध आहार है, इसका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, एक प्रश्न बस और है मेरा कि जी, ये तो आजकल हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं जी, तो एक वो है ट्रेंड की ये हॉट बर्गर्स या इसके साथ में कोल्ड ड्रिंक लेते हैं या सिजलिंग हॉट ब्राउनी जैसे ऐसे सब डिशेस हैं। ये जी, 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 आइसक्रीम के कॉम्बिनेशन के साथ वो जो गर्म चीजें खाते हैं, जी, जी, तो जी, कहीं मैंने पढ़ा कि शायद ये भी नुकसान करता है क्या? ऐसा बहुत अच्छा प्रश्न है आशीष जी। मैं आपको बता दूं कि जब हम इस तरीके की चीजें लेते हैं तो ऐसी चीजें जो है ये विरुद्ध आहार के अंतर्गत आती हैं। जब हम गर्म चीज के बाद ठंडी चीज लेते हैं तो उससे हमारा जो है रक्त जो होता है वो प्रदूषित होता है, स्पेशली पित्त। और हाँ, जब पित्त प्रकोपित होता
होता है तो पित्त जाके रक्त में जो है मिल जाता है, जिसकी वजह से तमाम तरीके की आज स्किन डिसऑर्डर, स्पेशली अर्टिकेरिया जिसको शीत पित्त कहते हैं। और दूसरा जो है, ऐसे लोगों में हमने ये देखा है कि उनमें तमाम तरीके के इंडोटॉक्सिन बनते हैं, स्पेशली जो महिलाएं हैं, ऐसी मैंने देखा है कि तमाम महिलाओं में कि हीमोग्लोबिन की कमी होने लगती है और लगातार कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, जिसकी वजह से उनको फिशर, पाइल्स और भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो ये इस तरीके का अगर आप आहार लेते हैं तो उसका आप जो है सेवन आपको नहीं करना चाहिए। तो ये बिल्कुल जो है ये काल विरुद्ध है, आपको ऐसा बिल्कुल आपको सेवन नहीं करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, जी। मिल्क बेस्ड जो हम लोग जो शेक वगैरह पीते हैं जी, और उसके साथ खट्टी चीजें जैसे कुछ अचार हो गया, ऐसी चीजें, या दूध के साथ कई बार ऐसी चीजें, क्या ये भी हार्मफुल है? जी जी, इसको आयुर्वेद में देखिए समयोग विरुद्ध कहा गया है। समयोग विरुद्ध का मतलब होता है कि जैसे हम जो मधुर रस है, 6 रस होते हैं ना, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो मधुर रस के साथ जब अम्ल रस लेते हैं तो ये एक तरीके का जो है विरुद्ध जो है संस्कार है। और जब हम विरुद्ध संस्कार करते हैं आहार में तो कहीं न कहीं जाकर के हमारे शरीर में वो मंदाग्नि क्रिएट करता है, जिसकी वजह से आम का फॉर्मेशन होता है और इससे हमारा रक्त दूषित होता है। तो इस तरीके का भी कॉम्बिनेशन आपको लेने से बचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। आशीष जी, आपका प्रश्न बड़ा अनमोल था, इसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद आपको। जी धन्यवाद जी। श्याम सुंदर पांडे जी, जी, बहुत ही अच्छे प्रश्न श्रोताओं की ओर से आए हैं। जी जी, आज का जो हमारा मुख्य विषय है आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, जी, इनको त्रय उपस्तंभ भी कहते हैं। जी जी, तो इन्हीं के बारे में थोड़ा विस्तार से हम श्रोताओं के उपयोग की दृष्टि से, उनके लाभ की दृष्टि से जानना चाहेंगे। जी, क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, बहुत अच्छा ये प्रश्न है। इसका उत्तर इस फोन के बाद हम देंगे। हेलो हेलो पांडुरंग जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम, स्वागत है आपका। ये हम भदोही से शैलेंद्र श्रीवास्तव बोल रहे हैं। जी। जैसा हमको कफ, पित्त, वाय तीनों प्रकोप एक साथ चलता है, तो हम चाहते हैं आप बताएं कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं। देखिए, पहले तो आप जो है नियमित रूप से अपने शरीर का संशोधन करिए। अगर तीनों दोष एक साथ प्रकोपित होते हैं तो उसकी सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है कि आप पंचकर्म के लिए आप जा सकते हैं। इससे ये होगा कि पंचकर्म के बाद आपके शरीर में जो वात, पित्त, कफ है उसका संतुलन बन जाएगा। दूसरा जो है, आपको संयमित आहार लेना है अपने प्रकृति के हिसाब से। तो आप ऐसा आहार का सेवन करिए जिससे कि आपका डाइजेशन अच्छा हो। उसमें सादा खाना बिल्कुल खाइए। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ, जैसे आप आजकल जो है गेहूं खाने के लिए मना किया जा रहा है, उसका सबसे बड़ा जो कारण है उसमें ग्लूटीन जो प्रोटीन होती है हमारे हाथों में जाके चिपक जाती है और उसका सम्यक पाक नहीं होने पाता है। तो इसके लिए आप जौ की रोटी खाइए या तमाम तरीके के, जैसे मिलेट्स, आज अभी मिलेट्स की बात हो रही है, मोटे अनाज की बात हो रही है, तो आप मिलेट्स का सेवन कर सकते हैं। दाल में मूंग की दाल, और सब्जियों में जो हरी सब्जियां हैं उसमें आप लौकी है, भिंडी है, परवल है, नेनुआ है, जो ये हमारे जो सीजनल सब्जियां हैं उसको आप खाएं और समय से आप जगें और समय से सोएं। सब्जियों में सर आजकल बड़ा केमिकल चल रहा है, लौकी है, सब हरा हरा किया जा रहा है, इसका क्या निदान है? देखिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अभी ऐसे तमाम सब्जियां हैं जिसमें तमाम तरीके के केमिकल उसको डाल करके उगाए जा रहे हैं। देखिए, कहीं न कहीं जो है इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप गांव से अगर जुड़े हैं तो आपके पास अगर जमीन है पर्याप्त मात्रा में तो आप अपनी सब्जियां स्वयं उगाएं। और ये जो खाद्य पदार्थ हैं, जो मसाले हैं, जो तेल है, कोशिश करें कि ये सब अपने सामने तेल जो है ले आए, जो है सरसों दे करके, और खड़े मसाले लेकर के उसको पीसें। तो इससे क्या होगा कि आपको शुद्धता मिलेगी। और सब्जियां अगर आपकी अपनी हैं, घर पे उगाई गई हैं, तो उसमें किसी तरीके का जो है कोई केमिकल, कोई टॉक्सिन नहीं होगा। जैसे फल में सर लोग कार्बाइड से केला पका रहे हैं, फल सेब पका रहे हैं। जी जी, देखिए, हाँ, ये आपका बड़ा अच्छा प्रश्न है। पपीता, केला, जो ये सब है उसमें कार्बाइड से पकाए जा रहे हैं। देखने में बहुत सुंदर लगते हैं बिल्कुल, मगर कार्बाइड में पकने के कारण जो है उसको खाने से शरीर में जो है हमारे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, स्पेशली पेट दर्द। और सेब आप ऐसा लीजिए जिसमें कि वैक्स की कोटिंग न हो। तो अगर आप सेब ले आते हैं तो सेब का छिलका हटा दीजिए। और पपीता भी आप जो है ऐसा कर सकते हैं कि आप कच्चा ले आकर के घर पे रख के आप पका लीजिए। कहीं न कहीं जो है कार्बाइड उन फलों के अंदर भी प्रवेश करता है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। जी, जितने फल हैं, जितने सब्जियां हैं, सब तो केमिकल हो गई हैं, समझ नहीं आता अब क्या खाया जाए। देखिए, ये बहुत जो है, मैं आपको बता दूं, एक चिंता का विषय है। इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है, जागरूक होने की आवश्यकता है। एक महत्वपूर्ण विषय ये है कि अगर हमें जीना है तो हमें खाना है, मगर इसका एक समाधान ये है कि हमारे आयुर्वेद में ऐसी परिकल्पना की गई है कि अगर इस तरीके के हम टॉक्सिन ले रहे हैं, केमिकल ले रहे हैं, तो उसका हम समय समय पे शोधन करें। तो इसीलिए मैं सारे श्रोताओं से गुजारिश करूंगा कि वो हफ्ते में कम से कम एक बार विरेचन अवश्य लें।
विरेचन का मतलब होता है कि आंतों की सफाई। कुछ ऐसी तमाम हमारे पास आयुर्वेद में औषधियां आती हैं जिससे कि हमारे आंतों की सफाई हो। तो अगर आप लगातार इस तरीके से अगर अपने शरीर की शुद्धि पंचकर्म के माध्यम से करते रहते हैं तो ये जो इंडोटॉक्सिन है हमारे शरीर में इकट्ठा नहीं होते हैं और आप किसी भी गंभीर बीमारी से बच सकते हैं। भाई कच्चा आंवला अगर सेवन किया जाए तो क्या इससे बचा जा सकता है? आंवला देखिए, आंवले का जो फल है उसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, विटामिन सी होता है, तो हमारे आर्गन को वो सुरक्षित रखता है, बहुत सारे टॉक्सिन को भी वो रिमूव करता है और केमिकल फ्री भी है। हाँ, केमिकल फ्री भी है, मगर ये सब सारी चीजें एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए मिलती हैं। 2 से 3 महीने आंवला उपलब्ध रहता है। तो आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं मुरब्बे के फॉर्म में, या इसका पाउडर बना के रख सकते हैं। तो इसका आप लगातार अगर सेवन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। मगर बेसिक चीज यही है कि ये सारी चीजें आप कोशिश करिए कि स्वयं पैदा करिए या ऐसे जगह से लीजिए जो बहुत विश्वसनीय हो, तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। हेलो हेलो सर जी, नमस्ते। हाँ नमस्कार, आरोग्यम में स्वागत है आपका। कौन बोल रहे हैं? हम इसके राय बोल रहे हैं सर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 45वां बार लगाने पर लगा है। ये आजकल जो चिकनगुनिया है और हड्डी रोग का बुखार आ रहा है, उसके संबंध में हम थोड़ा सा राय लेना चाहते हैं। आप कहाँ से बोल रहे हैं? हम बड़ी गैबी चौमानी से बोल। अच्छा, सुनिए डॉक्टर साहब बता रहे हैं। जी, देखिए, चिकनगुनिया जो है वो एक तरीके का जो है वायरल इन्फेक्शन है, और मैं आपको बता दूं इसके लक्षण सारे श्रोताओं को। इसमें हाई ग्रेड फीवर, बुखार जो है वो 102, 103, 104 डिग्री तक रहता है। साथ में सारे ज्वाइंट्स में इतनी पीड़ा होती है कि रोगी जो है चल फिर नहीं सकता है। तीसरा जो इसका मुख्य लक्षण है वो है स्किन पे रैशेस आ जाते हैं, चकत्ते पड़ जा रहे हैं, और किसी मरीज में गले में खराश जो है हो जा रही है। तो इसमें देखिए, बचने के उपाय मैं आपको बता दूं कि चूंकि ये बारिश के मौसम में अगर पानी इकट्ठा होता है तो मच्छर पनपते हैं। तो सबसे पहला आपको काम करना है कि कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं होने देना है, ठीक है। दूसरा कारण ये है कि इसके जो ये स्प्रेड होता है मच्छरों की वजह से, तो आप पूरे बाह के कपड़े पहनिए और पैरों में जूते पहनिए, सॉक्स और शूज पहनिए। जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको भी पूरे बाह के कपड़े उनको पहना करके भेजें। तीसरा इसमें जो महत्वपूर्ण चीज है कि ऐसे आहार का सेवन करें जिसकी वजह से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है मजबूत हो। उसमें गिलोय और चिरायता है, पारिजात है, हल्दी वाला दूध है जो है, इसका आप सेवन कर सकते हैं। विटामिन सी का सेवन कर सकते हैं आप। इसके साथ ही साथ जो है आप प्राणायाम करिए, योग करिए, जिससे कि आपकी जो इम्यूनिटी मेंटेन रहे। और रात में सोते हैं तो मच्छरदानी का प्रयोग आप जरूर करिए, जिससे कि आपको मच्छर न काटने पाए। चिकनगुनिया और डेंगू के जो पेशेंट होते हैं, डेंगू में भी इसी तरीके के लक्षण मिलते हैं, मगर उसमें कुछ विशेष लक्षण मिलते हैं। उसमें भी हाई ग्रेड फीवर रहता है, और ऐसे पेशेंट में हमने ये देखा है कि उनको जो हेडेक बहुत ज्यादा होता है, सर में बहुत दर्द, पेरी ऑर्बिटल पेन, आंखों के चारों ओर ऐसा लगता है कि आंखें कोई निकाल लेगा, इस तरीके का दर्द होता है। ऐसे पेशेंट में उल्टी आती है और उनके भी ज्वाइंट में दर्द होता है, और जब नैदानिक परीक्षण कराया जाता है तो प्लेटलेट गिर जाता है। तो ऐसे पेशेंट में ध्यान रखने की आवश्यकता है। उनको कुछ मौसमी फल जैसे कीवी है और अनार है, पपीता है, सेब है, इसका सेवन करना चाहिए। गिलोय का ऐसे लोग सेवन करें जिससे कि प्लेटलेट जो है उनका कम न होने पाए। और महत्वपूर्ण चीज है कि ऐसे पेशेंट को लगातार जो है अपने बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए तमाम दवाएं हैं, उसका सेवन करें। पानी का सेवन करें जिससे कि हमारे शरीर में पानी की कमी न हो। उसके साथ तमाम तरीके के जो है आजकल ऐसे घोल वगैरह भी उपलब्ध हैं जिनका कि आप सेवन कर सकते हैं पानी में, जिससे कि आपके अंदर जो है तमाम मिनरल हैं उनकी भी कमी नहीं होती है। तो ये सब आप सावधानी से रहेंगे तो आप उससे बच सकते हैं, डेंगू से, चिकनगुनिया। डॉक्टर साहब जी, क्या पेशेंट के साथ आने पर छूने से भी होता है? नहीं, ये छूने से बीमारी नहीं होती है। देखिए, पेशेंट के साथ जब अगर कोई पेशेंट आपके घर में हो तो कोशिश करिए ऐसे पेशेंट को मच्छरदानी में रखिए, क्योंकि अगर उस व्यक्ति को मच्छर काटता है और वही मच्छर जो है आपको काटता है तो इससे जो है स्प्रेड होने की संभावना रहती है। छूने से चिकनगुनिया और डेंगू नहीं होता है। मच्छर जनित रोग। जी 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 जी, बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपको पुनः प्रणाम। ठीक है, धन्यवाद राय साहब, नमस्कार। हाँ डॉक्टर साहब, अब आप बताइए, अब आपके पास जो खजाना है जानकारी का वो हम श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते हैं। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य हमारे जो जीवन के प्रमुख ये 3 अंग हैं। अगर आहार हमारा अच्छा है तो हमारा शरीर अच्छा होगा, शरीर अच्छा होगा तो हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। एक फोन और है जी। हेलो। गुरु जी सादर नमस्कार। हाँ नमस्कार, आरोग्यम में स्वागत है। हमारे साथ आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं श्याम सुंदर पांडे जी। हाँ, मैं मुश्ताक अहमद कचगांव जौनपुर से बोल रहा हूँ। मेरी उम्र लगभग 65 साल के ऊपर है। अभी तक
साहब की कृपा से बीमार नहीं हुआ हूँ जी बचपन से शाकाहारी हूँ। जी 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 तो भविष्य में जो है खान पान मेरा कैसा हो कि जी। आने वाले 100 साल तक मैं स्वस्थ रहूँ मस्त रहूँ। जी जी देखिए कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ। जो कि वृद्धावस्था है तो वृद्धावस्था में हमारे यहाँ रसायन की परिकल्पना की गई है। रसायन औषधियाँ वो होती हैं जो एंटी एजिंग मेडिसिन होती हैं। उसमें आप अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं। साथ ही कुछ ड्राई फ्रूट है जैसे बादाम का सेवन करिए, मखाना है इसका आप सेवन करिए, चने और गुड़ का सेवन करिए और सादा आहार लीजिए। ऐसा आहार क्योंकि जो वृद्धावस्था होती है उसमें मंदाग्नि हो जाती है और हमारे शरीर में एंजाइमेटिक सेक्रेशन कम हो जाता है। तो आप लघु आहार का सेवन करिए। जौ की रोटी, जौ की दलिया, मूंग की दाल, हरी सब्जियां, फल, दूध। नहीं तो डॉक्टर साहब ऐसा है, मेरा सुबह जो है 4-5 बादाम और 1 अखरोट और उसके पहले 1 अनार। जी तो हमको वृद्धावस्था तो मालूम नहीं होता, हमारा पूरा डाइट उसी तरह चल रहा है। बिल्कुल बहुत अच्छा है और इसी का आप परिपालन करते रहिए। समय समय पे आप पंचकर्म आयुर्वेद में एक पद्धति है जिसमें कि आप जो है अपने शरीर की शुद्धि करा लीजिए जिससे आपके शरीर में इंडोटॉक्सिन न बने। नहीं तो मेरा ऐसा है ना, मेरा आधा घंटा अनुलोम विलोम, कपालभाति 10 मिनट, जी। भस्त्रिका ये सब चलता है जी और दूसरी बात ये है कि शाम को जो है खाने पे हम फल खाते हैं, तो ये उचित है फल खाना? फल का सेवन जो है आप कोशिश करिए कि दिन के समय करिए और स्पेशली जो है 10 बजे से 12 बजे के बीच में। एक चीज मैं और बता दूं, चूंकि आज विरुद्ध आहार की बात कर रही है तो आप एक साथ जो है खट्टे और मीठे फल का आप सेवन न करें। जैसे आप मीठे फल ले रहे हैं तो मीठे फल अलग लीजिए और खट्टे फल अलग लीजिए जिससे कि आप विरुद्ध आहार से बचें। ठीक है? अच्छा, तो हमारा असल में दिन में सिस्टम नहीं बन पाता फल का। नहीं आप दिन में ही लीजिए क्योंकि उसका आपको बेनिफिट ज्यादा होगा। अच्छा, सुबह आंवला एलोवेरा गिलोय का जूस लेता हूँ। बहुत अच्छा है, उसको आप लेते रहें और बीच बीच में उसको छोड़ भी दिया करिए, कंटिन्यू नहीं लेना है। अच्छा। जैसे आपने 1 महीना औषधि ली, आप जो है 10 से 15 दिन उसको बंद कर दीजिए। अच्छा। लगातार एक ही तरह की औषधियां जो अगर शरीर में जाती हैं तो वो उसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। तो बीच बीच में उसको बंद करके आप जो है सेवन किया करिए। अच्छा ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, ठीक है, धन्यवाद। तो हम लोग जैसा कि आहार के विषय में, आहार एक बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें कहा गया शरीर रोगस्य आहार संभव, और हम विरुद्ध आहार की बात इसलिए करते हैं कि आज एक फैशन हो गया है। आपने देखा होगा कि बुफे में लोग खाना खा रहे हैं, बहुत सारे ढेर सारी डिशेस जिसमें कि अलग अलग रसों के जो पदार्थ हैं एक साथ खाए जा रहे हैं। इससे कहीं न कहीं हमारा रक्त दूषित हो रहा है। हमारे शरीर में आम का निर्माण हो रहा है, इंडोटॉक्सिन का निर्माण हो रहा है, जो कि बहुत सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का कारण बन रहा है। हमारे आयुर्वेद में 18 तरीके के जो विरुद्ध आहार की परिकल्पना की गई है, मगर मैं अपने श्रोताओं को कुछ बहुत जल्दी से बता दूं संक्षेप में। जैसे विरुद्ध है, मछली और दूध का जो है आपको सेवन एक साथ नहीं करना है जी। इसी तरीके से संस्कार विरुद्ध चीज है, जैसे आपको शहद को गर्म करके नहीं लेना है। मात्रा विरुद्ध है, आपको घी और शहद एक साथ एक समान मात्रा में मिला के सेवन नहीं करना है। इसी तरीके से क्रम विरुद्ध है, घी खाने के बाद आपको ठंडा पानी नहीं पीना है। हेलो सर, नमस्कार, आरोग्यम। हाँ, मैं रतिनाथ त्रिपाठी कोटवा कपिल धारा सराय मोना से बात कर रहा हूँ। अच्छा रतिनाथ जी, बहुत संक्षेप में अपना प्रश्न पूछिएगा। हमारे साथ आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं। में कितने घंटे नींद और लेनी चाहिए, मतलब कि जो पर्याप्त हो, और नींद मतलब कि बार बार बीच में खुल जा रहा है तो उसको क्या माना जाएगा? मतलब कि जैसे मान लीजिए 11 बजे आदमी सोया, रात में फिर 12-1 बजे जग गया, फिर 2 बजे 3 बजे जग गया। जी देखिए, आप जो है कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद लीजिए। आप 10 बजे सो जाइए। मोबाइल फोन इस तरीके की जो चीजें हैं उसको आप साइलेंट मोड में लगा दीजिए, और रात्रि में सोते समय ब्राह्मी तेल या किसी भी तरीके का जो तेल है उसको सर पे आप मालिश करें। और कुछ औषधियां हैं जैसे अश्वगंधा है, ब्राह्मी है, वचा है, अगर इनका आप सेवन करते हैं तो इससे भी आपको नींद में बहुत सहायता मिलती है। और कुछ लोगों में, जैसे जो बुढ़ापे में लोग को जो है बार बार पेशाब की तकलीफ होती है, उससे भी उनकी नींद खुल जाती है। तो ऐसे व्यक्ति अगर प्रोस्टेट की शिकायत हो तो उसका परीक्षण करा करके उसके लिए औषधि लें, जिससे कि उनको नींद में जो समस्या आती है वो न आए। ठीक है, धन्यवाद। अभी हम लोग बात कर रहे थे इसी तरीके से काल विरुद्ध है। काल विरुद्ध में जैसे गर्मी के मौसम में तीखे पदार्थ का सेवन न करें, गर्म पदार्थ का सेवन न करें जी। ठंडी में ठंडा न लें। आजकल आइसक्रीम आप देख रहे हैं, ठंडियों में भी आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक का फैशन हो गया है पार्टियों में जी। और आइसक्रीम पर भी और क्या वो गरम कुछ हाँ जी। ये सब सारी चीजें जो है संस्कार विरुद्ध हैं। और क्रम विरुद्ध है, जैसे रात्रि में दही नहीं खाना चाहिए, उससे श्रोतावरोध होता है, कफ का प्रकोप होता है जी। इसी तरीके से समयोग विरुद्ध, फलों के रस में दूध के साथ जो है आजकल मिल्क शेक बना के लोग रहे हैं, वो भी गलत है, नहीं लेना चाहिए। और परिहार विरुद्ध, गर्म चाय के बाद ठंडा पानी, उसकी वजह से भी हमारा जो है पित्त प्रकोपित होता है, रक्त को दूषित करता है जी। और इससे महत्वपूर्ण चीजें जो तमाम तरीके की बीमारियां हो रही हैं, तमाम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो रहे हैं, चर्म रोग, अर्टिकेरिया, एनीमिया, फैटी लीवर,
गाउट की समस्या हो रही है, एसिडिटी हो रही है, एलर्जी, अत्यधिक कोलेस्ट्रॉल बढ़ जा रहा है लोगों का जी। तो ये इन सब चीजों से हमें बचना चाहिए जी। और आजकल देखिए एक फैशन हो गया है कि जब हम कहीं खाना खाने जाते हैं तो जो है भोजन के साथ जो है कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। तो कोल्ड ड्रिंक में ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो एसिडिटी बढ़ाती हैं और साथ ही साथ जो है वो हमारे एंजाइमेटिक सेक्रेशन को सप्रेस करती हैं, मंदाग्नि करती हैं जी। तो भोजन के कभी भी बाद जो है हमें कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए। अब भोजन के विषय में एक और चीजें कही गई कि भोजन शांत मन से बैठ करके बिल्कुल आराम से करना चाहिए, क्योंकि जब हम भोजन करते हैं तो बहुत सारे एंजाइम के सेक्रेशन होते हैं जी जी। लार बनती है। आजकल आपने देखा होगा कि हम भोजन कर रहे हैं या तो टीवी देखते हैं या तो मोबाइल पे बात करते हैं जी, तो जी। ऐसे सम्यक उसका आहार का जो पाक है वो नहीं हो पाता है जी जी। और जब आहार का पाक नहीं होता है तो वो शरीर में जा करके जो है तमाम तरीके के रोग उत्पन्न करता है। इनकम्प्लीट डाइजेशन जब आहार का होता है तो उसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ऐसे लोगों में जो है इंडोटॉक्सिन बन रहे हैं जिसकी वजह से उनको डायबिटीज हो रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण चीज है कि हमें भोजन बहुत शांति से बैठ के इत्मीनान से करना चाहिए जी। इसी तरीके से निद्रा की बात करें तो निद्रा पे जो है हमें 10 बजे कोशिश करें कि सो जाएं और सवेरे 5 बजे उठ जाएं जी। ऐसे में हमारा जो है जब समय से सोते हैं तो पाचन अच्छा रहता है, शरीर में सातों धातुएं पर्याप्त मात्रा में बनती है, मन प्रसन्न रहता है, मेमोरी अच्छी होती है हमारी, तमाम जो है बीमारियां अल्जाइमर हो, डिमेंशिया हो, पार्किंसन होने का खतरा कम हो जाता है जी। और मस्तिष्क संबंधी कोई विकार नहीं होता है। अपान वायु जिससे कि हमारा मलमूत्र निष्कासित होता है जी। वो अगर सवेरे चूंकि 5 बजे का समय होता है तो वो एक्टिव रहती है तो उससे मलमूत्र जिससे शरीर हल्का हो जाता है जी। तमाम तरीके के गूदगद रोग, फीसर, पाइल्स, फिस्टुला ये होने की चांसेस नहीं रहते हैं जी। और अभी ब्रह्मचर्य की बात करें तो ब्रह्मचर्य का मतलब होता है सात्विक जीवन जी। नशा रहित जीवन, व्यसन रहित जीवन, काम क्रोध लोभ मोह रहित जीवन और आचार रसायन का पालन। आजकल मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे नेचुरोपैथ सेंटर खुले हुए हैं जहां पे आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य यही वहां पालन कराया जा रहा है। इसके लिए लोग लाखों रुपए का पैकेज दे रहे हैं। वहां ये होता है कि आपके आहार को सही किया जाता है, आपको सही समय पे सोने को देते हैं और वहां आपको योगा, प्राणायाम, हरि कीर्तन, भजन ये सब सारी चीजें जो है आपको प्रोवाइड की जाती हैं जी। तो ये आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य जो ट्रिपॉइड ऑफ लाइफ है, जो त्रय स्तंभ है, जो बेस है लाइफ का, ये नेचुरोपैथ सेंटर में इसी को ठीक करते हैं और इसके हम लाखों रुपए देके आते हैं लोगों जी। तो इसका पालन जैसा कि अभी श्याम सुंदर पांडे जी ने बताया तो वैद्य जी के बताए हुए जो निर्देश हैं उनका हम पालन करें और स्वस्थ रहेंगे, लंबी आयु भी हमारी होगी और जो मनुष्य जीवन मिला है उसका भी पूरा आनंद हम ले सकेंगे। हम आपसे विदा लें, इससे पहले आपकी पसंद का एक गाना सुनवाना चाहते हैं। जी, आज का जो सॉन्ग है वो मैं अपने क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सर जी, हमारे जिले के नोडल अधिकारी डॉक्टर सुभाष यादव सर और हमारे जो वरिष्ठ लिपिक हैं श्री प्रकाश शर्मा जी को डेडिकेट कर रहा हूँ। ये गाना है चांदनी रात में तुझे एक बार देखा, किशोर और लता जी का ड्यूट है। क्या बात है। तो यही गाना हम अपने श्रोताओं को जरूर सुनवा देते हैं आपकी ओर से। और अब श्रोताओं की ओर से, आकाशवाणी वाराणसी की ओर से आयुर्वेद के विशेषज्ञ वैद्य कह लें, डॉक्टर कह लें, श्याम सुंदर पांडे जी को ढेर सारा धन्यवाद दे देते हैं। अगले सप्ताह हम फिर आने वाले हैं हमेशा की तरह एक नए विषय के साथ, एक नए विशेषज्ञ के साथ। और अब बारी है धन्यवाद देने की, आपसे विदा लेने की, तो आपको भी ढेर सारा धन्यवाद। और अब अगले कार्यक्रम तक के लिए ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार। चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है, खुद पे इतराते हुए, खुद से शर्माते हुए, चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है। नीले अंबर पे कहीं झूले में सात रंगों के हंसी झूले में, नाजो अंदाज से लहराते हुए, खुद पे इतराते हुए, खुद से शर्माते हुए,
चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है।